हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। तो हम बेसिक लेंगे, पूरा एक ओवरव्यू दूंगी इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, है ना। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? अब ये तो हमें पता है कि जब भी हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी की लड़ने की शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इसी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। जो इसकी स्टडी करते हैं उनको हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दो टर्म तो आपको क्लियर हो गए होंगे, एक है इम्यूनोलॉजी, दूसरा है इम्यूनोलॉजिस्ट। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? क्या होता है इम्यून सिस्टम? क्या होती है इम्यूनिटी? तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है ना, हमारी बॉडी में एंटर करता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के पास क्या होता है? इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करे? किल कर सके। जैसे ही तो इस कैपेबिलिटी को, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। और जो जो ऑर्गन्स हमारे, जो जो हमारे सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो होते हैं इम्यून ऑर्गन्स, वही हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हमने बात करी कि ये कुछ नहीं होता, जो हमारे ऑर्गन्स या सेल का नेटवर्क होता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, इसको हम फॉरेन पार्टिकल, जो भी बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको या तो हम फॉरेन पार्टिकल, या तो पैथोजन, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हमें डिसीज़ कॉज करता है, वायरस हमें डिसीज़ कॉज करता है, फंगाई हमें डिसीज़ कॉज करता है, पैरासाइट हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, है ना। तो ये हो ऑर्गेनिज्म हो गए जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं। कई बार क्या होता है हमारी, आपने देखा होगा कि जब ये डस्ट चली जाती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आपको छींक आती है ना, एलर्जी टाइप की हो जाती है। तो ये भी क्या होता है? ये भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है ना। तो ये होता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। सीधी सीधी बात, ये फॉरेन एजेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है और उनको ख़त्म करती है और हमारी बॉडी को बचाती है। तो आगे चलते हैं। अब इम्यूनिटी कितनी टाइप की होती है? तो आपने देखा होगा, जो इम्यूनिटी होती है, क्या होती है इम्यूनिटी? क्या होती है? मैंने आपको बताया कि बॉडी की एबिलिटी, जो किसी भी डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब ये हमें दो तरीके से मिलती है। एक होती है इनबॉर्न इम्यूनिटी, है ना, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको भी अलग अलग नाम से जानते हैं। एक एक करके देखते हैं। जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, या फिर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम से जानते हैं, कॉन्जेनाइटल। ठीक है। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है? ये जो इम्यूनिटी होती है हमें हमारी मदर से मिलती है। ठीक है। जब किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ होता है तो जो उसके साथ में इम्यूनिटी आती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, या फिर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। तो बर्थ से हमारे पास में होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। क्या होता है? अभी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये जो इम्यूनिटी है इसमें अलग अलग बैरियर्स आते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, ये नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे ही हमारा बर्थ हो जाता है तो क्या होता है, हमारी कांटेक्ट में बहुत सारे पैथोजन आ जाते हैं, है ना, कई सारे पैथोजन आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपको डिसीज कॉज कर देते हैं। ठीक है। तो हम अभी नेचुरल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की अभी मैं 2 मिनट बाद बात करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेचुरल से। तो एक्वायर करी हुई इम्यूनिटी, जैसे कि जो भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी पैथोजन ने डिसीज़ कॉज करी। मान लीजिए सर्दी जुकाम आपको हो गया एक बार, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जैसे आपको सर्दी जुकाम होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब जैसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? उस सर्दी जुकाम वाले वायरस या फिर बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगी। ये तो हो गया एक बार। अब जब दोबारा आपकी बॉडी में
वही वही जो पैथोजन जिसने आपको सर्दी करी थी पहले, वो दोबारा आपकी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो बॉडी में क्या होता है, कुछ मेमोरी सेल्स रह जाती है, कुछ मेमोरी एंटीबॉडीज़ रह जाती हैं। अब जैसे ही उस दोबारा वो सेम पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो वो पहचान लेगी पहले वाले को, है ना, पहचान लेगी कि ये तो पहले भी आ चुका है। तो इस ये क्या करेगी, जो मेमोरी सेल्स होंगी वो जल्दी जल्दी दोबारा से एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उस पैथोजन को जल्दी किल कर देंगी। ये होती है एक्टिव, यानी कि आपका पहले भी, ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी कि आप पहले भी उसके उसके, है ना, उसके कांटेक्ट में आ चुके हो उस पैथोजन के, आप दोबारा उस पैथोजन के कांटेक्ट में आए तो जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज़ बन गई, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब आप किसी भी बच्चे का जब तुरंत जन्म होता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ आती हैं मदर से। तो क्या होता है मदर से कुछ एंटीबॉडीज़ आती है और कुछ एंटीबॉडीज़ उसको दूध से मिलती हैं, है ना। तो दूध में क्या होता है कि जब फर्स्ट 6 मंथ तक, है ना, बच्चा मम्मी का दूध क्यों पीता है, उसका रीज़न ये होता है कि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है, IgA एंटीबॉडी, ठीक है, IgA एंटीबॉडी होती है। तो मदर से, मदर मिल्क से क्या होता है, उसको ये एंटीबॉडी मिलती है। अब जैसे ही कोई पैथोजन बच्चे को इन्फेक्ट करेगा, है ना, तो क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी ये उसको ख़त्म कर देंगी। तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो ये नेचुरल जो हमारी बॉडी खुद बना रही है। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हम इंसर्ट करते हैं। अब दो तरीके की इम्यूनिटी होती है आर्टिफिशियल में भी एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, हमारी बॉडी इन्वॉल्व होकर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है ना, हमारी बॉडी कर रही है, एनर्जी यूज़ कर रही है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, देखिए, इस वाले केस में क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ से देखिए। तो इस वाले केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी है ना, ये बॉडी है किसी भी पर्सन की, ये इसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ, आपको इम्यूनिटी देनी है तो क्या करते हैं, एक वीक पैथोजन आपकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे। जैसे ये वीक पैथोजन जाएगा आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी के सेल एक्टिव हो जाएंगे कि कोई पैथोजन आया भैया, है ना, यहाँ पे आके आपके सेल पे ये पैथोजन आ गया। तो ये क्या करेंगे, ये पैथोजन वीक होगा तो अच्छे से इन्फेक्ट तो नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, है ना, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और कुछ मेमोरी सेल्स भी रह जाएंगे। इसको तो किल कर देंगे और कुछ मेमोरी सेल्स रह जाएंगे। जब असली जो पैथोजन होगा, जो स्ट्रॉन्ग पैथोजन जब आपको इन्फेक्ट करेगा तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स होंगे जो कि जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, इस पैथोजन को, जो रियल पैथोजन, जो स्ट्रॉन्ग पैथोजन होगा उसको किल कर देंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वाला पैथोजन होगा उसको किल कर देंगे। तो ये होता है एक्टिव, है ना, ये होती है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसी के बेस पर वैक्सीन्स जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसी के बेस पर वैक्सीन बनाई जाती हैं। इस प्रिंसिपल वैक्सीन का आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर ही बेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव इम्यून सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, पैसिव इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर पैसिव में एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जाती हैं, ठीक है, दूसरे मतलब बाहर से आ रही हैं। तो नेचुरल में या तो ये प्लेसेंटा से आती हैं बच्चे में, है ना, और या तो मदर मिल्क से आती है। प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी आती है वो कौन सी होती है, IgG, और जो मदर मिल्क से मिलती है बच्चों को वो होती है IgA। अब लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है, कई बार ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी क्या होती है कि पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं कर पाती, वीक पैथोजन से भी नहीं लड़ पाती। तो उस केस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाहर से दी जाती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बॉडी में जाके उस पर्टिकुलर एंटीजन या उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल करती हैं। अब एक बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या बला है क्या ये, है ना। देखिए, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। अब कई बार आप सोच रहे होगे कि एंटीबॉडी बोल दो, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दो, अलग अलग क्यों बोलते हैं, होती ये एक ही चीज़ है,
ठीक है। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन होती एक ही चीज़ है, बट बायोलॉजिकली हम अगर बात करते हैं, बायोलॉजिकल और फंक्शनल कंसेप्ट जो होता है वो एंटीबॉडी माना जाता है। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ग्लोबुलिन क्या होती है, ग्लोबुलिन होती है प्रोटीन, है ना, तो इस प्रोटीन से बनती, तो ये थोड़ा केमिकल कंसेप्ट हो जाता है। किस शेप की होती है एंटीबॉडीज, वाई शेप की, है ना। तो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं और ये अगेंस्ट फाइट करती है फॉरेन सब्सटेंस से। अब इम्पॉर्टेंट तो है एंटीजन, आपको ये पता चल गया कि एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। एंटीजन क्या होता है ना। एंटीजन ऐसी कौन सी बला, एक्चुअली एंटीजन ना कोई फॉरेन पैथोजन नहीं होता। कोई भी फॉरेन पैथोजन है उसके सरफेस के ऊपर, है ना, उल्टा एंटीजन हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, तो उसकी सरफेस पे कोई भी जो भी पैथोजन होता है उसकी सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जब आते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि हम आ गए हैं, है ना, बताते हैं। तो ये जो एंटीजन होता है या तो ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया के केस में ये पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वायरस के केस में प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वायरस के केस में प्रोटीन होते हैं एंटीजन। तो और बैक्टीरिया के केस में दोनों हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं और वैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हमारी बॉडी में आते हैं, बता देते हैं कि हम आ गए। इनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये आ गए, और इन रिसेप्टर्स पे जाकर एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं और इनको किल करती हैं। हमने एंटीबॉडी की बात करी, क्या होती है, वाई शेप की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, GAMDE, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे अभी, है ना। उससे पहले हम एक बात करते हैं, वो है इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, है ना। एडेप्टिव इम्यूनिटी को ही हमने क्या कहा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ इसको। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, सब लोगों के पास बर्थ से इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, और फर्स्ट डिफेंस होता है अगेंस्ट इन्वेटर। अब जहाँ पे मैंने फर्स्ट डिफेंस बोला वहाँ पर रुक जाइए, अब यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, इसमें ये क्या करती है, हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हमने बार बार बात करी इसकी, है ना। तो मैं इस पर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये मेरे पास ना पेन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, है ना, स्क्रीन से। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को, क्योंकि इसके पास कुछ टाइप के बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे, कौन कौन से बैरियर होते हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बैरियर होता है जो हम पढ़ते हैं वो होता है एनाटॉमिकल बैरियर, या फिर उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या करता है, ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं। जो फिजिकल बैरियर होता है इसका क्या फ़ायदा होता है हमारी बॉडी में, किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो फिजिकल बैरियर होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये मतलब है ना, जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो फिजिकल बैरियर का काम करती है। आपने कई बार, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे हमारी बॉडी में नहीं घुसते। क्यों, क्योंकि हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है ना। तो स्किन हो गया, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया, हमारे स्किन का जो पीएच होता है, कई सारे बैक्टीरिया तो उससे टच करके ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। हमारी स्किन में जो सीबम होता है, इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्शन मतलब कैपेबिलिटीज़ होती हैं, है ना। हमारी स्किन किसकी बनी होती है, हमारी जो स्किन होती है वो डेड सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा स्किन, दूसरा होता है म्यूकोसल सरफेस। मान लीजिए आपके मुंह में कोई बैक्टीरिया आ भी गया, तो हमारा जो फूड और एयर पासेस होता है ना, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकोसा सेल्स होती हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, म्यूकोसा सेल्स होती हैं। ये जो म्यूकोसा सेल्स होती हैं और इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनको ट्रैप कर लेता है और ख़त्म कर देता है ना, मार देता है। तो ये इसका काम होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। पहला बैरियर हमने बात किया फिजिकल कॉन्जेनाइटल यानी कि इनेट इम्यूनिटी में, वो होता है फिजिकल बैरियर। दूसरे बैरियर की हम बात करें तो वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल
फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे इन फंक्शन से क्या करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनसे बदला लेती है। कैसे? अब जैसे ही कोई भी मतलब है ना, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी इनहिबिट करती है उसको। क्या करती है, या तो हमें फीवर आ जाएगा। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन होता है उसका जो टेम्परेचर जिस पे वो सर्वाइव करता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये बैक्टीरिया के केसेस में होता है, जबकि फंगाई के केसेस में ये 22 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए ज़्यादातर जो फंगस होती है वो स्किन को इफेक्ट करती हैं, है ना। अब तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो हमें फीवर आ जाता है। फीवर आने से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो ये जो फीवर होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता, एक्चुअली वो हमें किसी भी बाहर के पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी का पीएच, ठीक है। तो जो एसिडिक पीएच होता है हमारी ओरल कैविटी का, हमारे स्टमक का, हमारे वेजाइना का, तो ये बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं इस एसिडिक पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं सिक्रीशंस। तो बॉडी में अलग अलग तरीके की सिक्रीशंस होती हैं, आपने देखा होगा आइज़ में, है ना। तो कई बार डस्ट वगैरह चली जाती है आइज़ में तो आंसू आ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसमें आइज़ के अंदर एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनका एंटी बैक्टीरियल रोल होता है। ये बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंटरफेरॉन की, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरॉन होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ नहीं, ये मतलब मान लीजिए किसी भी वायरस ने आपके किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, है ना। हाँ, ये वायरस है, इसने आपके सेल को इन्फेक्ट कर दिया, है ना। ये सेल के अंदर है वायरस, ठीक है, इसने आपके सेल को इन्फेक्ट कर दिया। तो क्या होता है, ये जो अब इन्फेक्टेड सेल है ना, खुद तो मर रही है, तो ये ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करती है जो कि इस मतलब इन्फेक्टेड जो वायरस है इसको और ज़्यादा फैलने से रोके। तो इनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये होते हैं इंटरफेरॉन, और ये इस इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म कर देते हैं और क्या करते हैं, और इस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते, ठीक है। ये समझ में आया। इस प्रोटीन को वैसे हम ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। और ये एक टाइप का, और जो इंटरफेरॉन होता है ये एक टाइप का साइटोकाइन बैरियर भी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं। तो मैंने भी एक टर्म बोला आपसे, इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये प्रोटीन होते हैं। ये हमारा क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अगर वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो उससे रिलीज़ होते हैं, और जिससे कि हमारी बॉडी क्या करे, उसको मार दे, मतलब उस वायरस इन्फेक्टेड सेल को मार दे। तो अलग अलग टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, ये एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं हम इंटरफेरॉन्स को। तो अलग अलग टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है, इंटरफेरॉन बीटा होता है, इंटरफेरॉन गामा होता है। तो जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इसको हमारे ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो बीटा होता है इसको फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जो गामा होता है इसको लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। याद रखना है ये चीज़ें, मतलब याद रह जाए तो ठीक है, पता होना चाहिए, है ना। अब ये क्या होता है, ये प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इंटरफेरॉन्स का यूज़ होता है। अब जो इंटरफेरॉन अल्फ़ा होता है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, ये हमें मतलब है ना बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और अगर किसी को ट्यूमर वगैरह होता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है जो अल्फ़ा इंटरफेरॉन है। अब नेक्स्ट हमने बात करी दो, अभी तो हमने किसकी बात करी, पहली हमने बात करी फिजिकल बैरियर की, दूसरी हमने बात करी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, ठीक है। अब हम तीसरा बात करते हैं सेल्यूलर बैरियर। क्या होते हैं सेल्यूलर बैरियर? सेल्यूलर बैरियर को हम फैगोसिटिक बैरियर भी कहते हैं। ये जो फैगोसिटिक बैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी टाइम है, 30 मिनट तक का रखेंगे ना लेक्चर, कोशिश करूँगी उतने में ख़त्म हो जाए। तो फैगोसाइटोसिस आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैंने बोला सेल्यूलर बैरियर, क्या है ये सेल्यूलर बैरियर, है ना, सेल्यूलर बैरियर, राइटिंग के लिए सॉरी। तो जो सेल्यूलर, अब आपको ये समझ में आ गया, कुछ ना कुछ सेल्स इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली जो मैक्रोफेजेस
और मैक्रोफेजेस और जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स। क्या करती हैं ये? खा जाती हैं। किसको खा जाती हैं? ये जो भी, एक सेकेंड,